क्लास अगर हम 9th के सेंट्रोसोम के फंक्शंस के बारे में बात करेंगे तो हम एक और बात है कि यहाँ पे यह सेंट्रियोल जो होते हैं सेंट्रोसोम और यह सेंट्रियोल जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने का काम करते हैं या किसके लिए करते हैं तो स्पर्म टेल के फॉर्मेशंस के लिए मेजर कर सकते हैं कि यह सेंट्रियोल जो इन्वॉल्व होते हैं किसके लिए तो स्पर्म टेल के जो है सो फॉर्मेशंस के लिए जो है सो वो क्या होते हैं तो इन्वॉल्व होते हैं। मेजर कहेंगे कि स्पर्म में 3 फॉर्म्स होते हैं, एक हेड पार्ट, एक मिडिल पीस और एक टेल पार्ट होते हैं। या हम कह सकते हैं कि हेड पार्ट जो पेनिट्रेशन, मिडिल पीस जो मूवमेंट और टेल पीस जो कम्प्लीटली इन्वॉल्व होते हैं एंट्री के पर्पज से किसके कहाँ पे, तो हम यह कह सकते हैं कि यह हमारा जो इन्वॉल्वमेंट या स्पर्म सेल का होता है वह कहाँ पे होते हैं तो ओवेरी तक होते हैं। कब होते हैं तो ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान। तो हम कह सकते हैं कि इस दौरान भी यह स्पर्म टेल को एक कम्प्लीटली मूवमेंट कराने में और प्रॉपरली रूप में यह स्पर्म को किसके साथ जो है सो कहाँ तक पहुँचने के लिए तो जो है सो इसको यह ओवम तक एक के साथ फ्यूज करके मिल के यह कम्प्लीटली ओवेरी तक पहुँचने में भी यह इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने का काम करते हैं। यह सेंट्रोसोम जो होते हैं यह सेंट्रोसोम क्या काम करते हैं, हेल्प करते हैं किसके लिए तो न्यू सेंट्रियोल के फॉर्मेशंस करने के लिए। मीन्स डेट कह सकते हैं कि जब सेल डिवीजन होते हैं और सेल डिवीजन प्रोसेस के दौरान वह सेंट्रियोल जो एस्ट्रल डे से घिरे होते हैं और यह हमारा क्या होते हैं कि क्रोमोमीमेटा जो हमारा क्रोमोजोम का ही पार्ट्स होते हैं, शॉर्ट आर्म पार्ट्स, उससे यह इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो वो इंटरकनेक्टेड जो होते हैं वह इंटरजोनल फाइबर की सहायता से होते हैं। और हम कहेंगे कि यह सेंट्रियोल जो न्यू टाइप के सेंट्रियोल्स का, क्योंकि सेल डिवीजन जो होते हैं उसके अंदर डिफरेंट स्टेप्स होते हैं और उस डिफरेंट स्टेप्स में जो है सो क्या होते हैं कि अलग अलग सेंट्रोसोम के अलग अलग सेंट्रियोल जो होते हैं वह फॉर्मेशंस करने के लिए इन्वॉल्व होते हैं। जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल लेंगे माइटोसिस, एक एग्जाम्पल नहीं एक स्टेप्स की बात करेंगे अगर हम माइटोसिस सेल डिवीजन के अंदर, तो हम बात करते हैं अगर प्रोफेज फर्स्ट का, क्योंकि अगर 2 स्टेप्स होता है सेल डिवीजन में, एक जो होता है वो है साइटोकाइनेसिस और एक जो होते हैं वो है कैरियोकाइनेसिस। साइटो का मतलब सेल और काइनेसिस का मतलब डिवीजन। तो साइटोकाइनेसिस में होते हैं 4 फेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। और इसमें हमारा 2 मियोटिक डिवीजन में, मतलब एक कैरियोकाइनेसिस में और एक साइटोकाइनेसिस में। तो साइटोकाइनेसिस में भी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज, और फिर हमारा कैरियोकाइनेसिस में वही होंगे। तो हम इसको क्या करते हैं कि प्रोफेज फर्स्ट मान लेते हैं, प्रोफेज सेकंड, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टेलोफेज फर्स्ट। किस में मान लेते हैं तो साइटोकाइनेसिस में मान लेते हैं। जबकि कैरियोकाइनेसिस में क्या मान लेते हैं, प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड और टेलोफेज सेकंड मान लेते हैं। और हम कहेंगे कि जैसे कि अगर प्रोफेज में होते हैं तो वहाँ पे हमारा 5 स्टेप्स आते हैं। तो सभी में हमारा नए नए सेंट्रियोल्स के फॉर्मेशन होने की, सभी में जो होता है नए सेंट्रियोल के फॉर्मेशन होने की जरूरत होती है, क्योंकि स्टेप्स चेंजेज होता है। सेल जो बड़ी सेल के होते हैं, डिवीजन जो होते हैं बड़ी सेल के लिए जो डुअल फॉर्म में होते हैं, उन सभी स्टेप जैसे जैसे चेंज होते हैं हर एक में कुछ ना कुछ हमारा जो होते हैं मॉलिक्यूलर कंपोनेंट का और सेलुलर कंपोनेंट का चेंजेबल होते हैं। तो उस दौरान सेंट्रियोल के भी नंबर क्या करते हैं तो इंक्रीज करते हैं, फॉर्मेशंस करते हैं, न्यू सेंट्रियोल का फॉर्मेशन होते हैं सेलुलर डिवीजन प्रोसेस को परफॉर्म कराने के लिए। तो जैसे कि अगर हम बात करेंगे प्रोफेज फर्स्ट, तो इसमें हमारा 5 स्टेप्स आता है। उसमें 5 स्टेप्स में क्या होते हैं कि अलग सेंट्रियोल, न्यू सेंट्रियोल जो फॉर्मेशंस होते हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं कि ले जाइए पापा दीदी को दिल्ली, यह हमारा जो होते हैं यह प्रोफेज फर्स्ट के 5 स्टेप्स आ गए। अब इसमें नए सेंट्रियोल का फॉर्मेशंस अलग अलग में होंगे। तो हमने बोला कि ले मतलब लेप्टोटीन, तो लेप्टोटीन में अलग फिर सेंट्रियोल, जाइए मतलब जाइगोटीन, उसमें अलग हमारा सेंट्रियोल का फॉर्मेशन फिर नया होगा। और उसके बाद में पैकिटीन, तो पैकिटीन में क्या होंगे, पी फॉर मतलब ले जाइए पापा मीन्स डेट पैकिटीन, तो पैकिटीन में अलग न्यू सेंट्रियोल का फॉर्मेशन। दीदी मतलब कह सकते हैं यहाँ पे डिप्लोटीन, वहाँ न्यू अलग सेल का फॉर्मेशन। और कहाँ तो दिल्ली मीन्स डेट डाइकाइनेसिस, और डाइकाइनेसिस के दौरान अलग सेल का फॉर्मेशन, अलग सेंट्रियोल का फॉर्मेशन, न्यू सेंट्रियोल का फॉर्मेशन होना। न्यू हम कह सकते हैं कि इंटरजोनल फाइबर या फिर ट्रैक्शन फाइबर का फॉर्मेशन होना। न्यू फॉर्मेशन सेंट्रियोल के साथ में होके हमारा क्या करना तो कंप्लीटली हमारे माइटोसिस सेल डिवीजन यानी बड़ी सेल डिवीजन को प्रोड्यूस फुल्ली रूप में उस सेल डिवीजन के प्रोसेस को फुलफिलमेंट करना, और हमारे सेल डिवीजन के दौरान सेल को डिवाइड कराने के लिए फुल्ली जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वह कौन होते हैं तो वह हमारा सेंट्रोसोम होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं यह मेरा सेंट्रोसोम, तो एज यह हम कह सकते हैं कि यह सेंट्रोसोम हमारे फंक्शन के फॉर्म में इन्वॉल्व होते हैं। अब नए टॉपिक की बात करते हैं तो वह है हमारा पेरोक्सीजोम्स। पेरोक्सीजोम्स
यह जो मेरा माइक्रो बॉडी के भी नाम से जाने जाते हैं। यह माइक्रो बॉडीज का मतलब होता है कि जो स्मॉल हो। पेरोक्सिसोम्स खुद में क्या है, जो मेरा सेल ऑर्गेनेल्स हैं, जो माइक्रो बॉडीज के भी नाम से जाने जाते हैं। और यह माइक्रो बॉडी जो होते हैं वह क्या होते हैं, तो यह स्मॉल होते हैं। यह स्मॉल होते हैं साइज में, सिंगल मेम्ब्रेनस होते हैं, मीन्स डेट ओनली वन मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं इस माइक्रो बॉडीज में, और साथ साथ बाउंडेड होते हैं या मेरा कौन सिंगल मेम्ब्रेन से, तो यह हमारा पेरोक्सिसोम्स यानी माइक्रो बॉडीज। हम बात करेंगे अगर इसके प्रेजेंट होने का, तो हम कहेंगे कि यह पेरोक्सिसोम जो है, यह पेरोक्सिसोम वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होंगे, तो यह पेरोक्सिसोम जो होंगे वह हमारे एनिमल सेल में और प्लांट सेल में यह प्रेजेंट होते हैं। मतलब कह सकते हैं कि अगर एनिमल्स में अगर हम बात करेंगे तो लीवर जो होते हैं या फिर किडनी सेल, एनिमल्स के जो लीवर और किडनी सेल होते हैं वह क्या काम करते हैं, तो प्लेंटी फॉर्म में पेरोक्सिसोम्स को, ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म में पेरोक्सिसोम्स को रखने का काम करते हैं। मेजर कह सकते हैं कि यह लीवर सेल हो गए, या फिर हम कह सकते हैं कि इसके आगे लीवर सेल के आगे जो कौन होते हैं, किडनी सेल। किसमें, तो हमारे इस एनिमल्स में, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या होते हैं, प्लेंटी फॉर्म में, तो हमारे पेरोक्सिसोम्स प्रेजेंट होते हैं। जबकि अगर हम बात करेंगे किसमें, प्लांट्स में, तो प्लांट्स में कॉमनली रूप में जो काम करते हैं या कॉमनली रूप में काम करने वाले जो होते हैं वह हमारा यह पेरोक्सिसोम किसके लिए होते हैं, कॉमनली रूप में काम करने के लिए, तो यह फोटोसिंथेटिक सेल के फॉर्म में होते हैं। मेजर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को परफॉर्म कराने के रूप में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले जो होते हैं वह मेरा कौन होते हैं, तो पेरोक्सिसोम्स होते हैं। अगर हम पेरोक्सिसोम्स के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे तो पेरोक्सिसोम्स जो ओवल इन शेप अंडाकार होते हैं, साथ ही साथ यह राउंडेड गोलाकार भी होते हैं। और इस पेरोक्सिसोम का डायमीटर जो होता है वह कितने डायमीटर होते हैं, 0.3 से लेकर 1.5 मिली माइक्रोन तक होते हैं। हम कहेंगे कि यह पेरोक्सिसोम्स जो हमारा एक पावरफुल इंजाइम्स रखेंगे, और वह पावरफुल इंजाइम्स जो मेरा क्या कहलाएंगे, तो यह मेरा ऑक्सीडेटिव इंजाइम्स के नाम से जाना जाएगा। मेजर कह सकते हैं कि यह मेरा ऑक्सीडेटिव इंजाइम्स जो पावरफुल इंजाइम्स के रूप में हमारे इस पेरोक्सिसोम्स में प्रेजेंट होंगे। हम इसके अलावा बात करेंगे तो इस पेरोक्सिसोम में जो मेरा क्रिस्टेलाइन, क्रिस्टेलाइन का मतलब क्रिस्टल फॉर्म, मतलब दानेदार, चीनी के दाने के जैसा हमारा क्या होंगे कि स्ट्रक्चर्स प्रोटीन के प्रेजेंट, प्रोटीनस जो हमारे जो प्रोटीन, सबसे पहले प्रोटीन होता क्या है, व्हाट इज प्रोटीन, डिफिनेशन प्रोटीन का क्या होगा, तो कहेंगे कि प्रोटीन्स आर मैक्रोमोलिक्यूल्स फॉर्म्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ एमिनो एसिड्स। प्रोटीन जो खुद में मैक्रोमोलिक्यूल्स है, जो बहुत सारे मतलब एक दूसरे मैक्रोमोलिक्यूल साइज जो एक दूसरे पेप्टाइड बॉन्ड की सहायता से और एमिनो एसिड के कंटेंट से, एमिनो एसिड के कंपोजिशन से मिलने के बाद बनते हैं। और कह सकते हैं कि इसके कारण जो होते हैं वो क्या है, यह कैटालाइज इंजाइम के भी नाम से जाने जाते हैं, प्रोटीनस टाइप के सब्सटेंसेस को रखने के कारण। कौन, पेरोक्सिसोम्स। यह जो हमारे होते हैं पेरोक्सिसोम्स या मेरा डेराइव जो होते हैं वह रफ इंडोप्लाज्मिक, मतलब यह मेरा डेराइव जो होते हैं वह हमारे राइबोसोम्स के द्वारा होते हैं और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच होते हैं।